एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपनी चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में ना फ्रेंड्स, अंग्रेजी को सभी बोलना चाहते हैं, लेकिन एक दो चार वीडियो देखने के बाद आप क्या करते हैं, वीडियो को छोड़ देते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वॉच भी करना है। और मेरी जितनी भी क्लासेस आती हैं आपको उनको रेगुलर देखना है, तभी इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सीखें। तो आज की क्लास में आप बिल्कुल ही बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। और फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके बिना आप इंग्लिश बोलने, लिखने या पढ़ने की सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि आप जब इंग्लिश बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो आपको इन वर्ड्स में से कोई ना कोई हर सेंटेंस में यूज करना ही होगा। तो आपको इनका यूज़ भी तो आना चाहिए कि हम किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट है वर्ड आई। अब देखिए, आई को तो हम आई ही पढ़ेंगे। आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आई होगा। और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं। यानी कि जब हम अपने बारे में, खुद के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई का। कैसे करते हैं, जैसे आपने कहा कि आई ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। अब ए एम, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एम। और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और हमेशा ही एम का यूज हम करते हैं आई के साथ। जब भी हम आई बोलेंगे और प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, एम लेते हैं। कैसे लेते हैं फ्रेंड, जैसे आपने कहा आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। इस तरीके से हम एम का यूज़ करते हैं। अब है बाई ओ यू, तो इसको आप पढ़ेंगे यू। और यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। जैसे यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई फादर, आप मेरे पिताजी हैं। इसके बाद है एच ई, तो एच ई को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ही। और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह। और ही का हमेशा यूज हम करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए। जैसे ही इज़ ए फार्मर, वह एक किसान है। या ही इज़ ए पियोन, वह एक चपरासी है। यानी कि हम ही की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो चपरासी या फिर किसान कौन है, कोई ना कोई मेल है, यानी कि पुल्लिंग है। अब है आई एस, तो आई एस को हम पढ़ेंगे इज। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है। जैसे ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। या ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। अब है देखिए एस एच ई, तो एस एच ई को पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम शी। और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। लेकिन हम शी का यूज करते हैं फेमिनिन जेंडर के रूप में। जैसे शी इज़ ए म्यूजिशियन, वह एक संगीतकार है। तो जब हम कह रहे हैं शी इज़ ए म्यूजिशियन, तो इसमें देखिए मेल्स और फीमेल्स सभी आ जाते हैं। लेकिन जब हम शी का यूज करेंगे तो इसका मतलब है हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। इसके बाद है डब्ल्यू ए एस, तो फ्रेंड्स इसको हम पढ़ेंगे वाज। और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था। और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम यूज़ करते हैं वाज का। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो रो रहा है, तो आपने किसी को बताया कि वह रो रहा था, तो वह रो रहा था, तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही वॉज वीपिंग, वह रो रहा था। यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब है टी एच ई वाई, तो टी एच ई वाई को फ्रेंड्स हम दे पढ़ते हैं। और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। और दे का अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो अगर मैंने कहा कि दे वर्क हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, वे कठिन परिश्रम करते हैं। या फिर दे आर माई कजिन, इसका मतलब हो जाएगा कि वे मेरे चचेरे भाई बहन हैं। अब है फ्रेंड्स डब्ल्यू ई आर ई, तो इसको हम वेरे नहीं वर पढ़ते हैं। और वर की हिंदी मीनिंग होती है थे। और वर का यूज हम करेंगे, जैसे हमने कहा कि दे वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे।
अब है डब्ल्यू ई, तो इसको फ्रेंड्स हम वी पढ़ते हैं और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हम या फिर हम सभी। जैसे वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम बाजार जा रहे थे, जा रहे हैं। अब है डब्ल्यू आई डबल एल, तो इसको हम पढ़ते हैं विल, और विल की हिंदी मीनिंग होती है गा गी गे। अब जब हमने बताया कि गा गी गे इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब हुआ कि हम फ्यूचर की जब बात करेंगे तो हम वहाँ पे विल का यूज करते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम कल की बात कर रहे हैं, यानी कि वो है फ्यूचर। अब के बाद इसके बाद है टी ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स टू, और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? से। और इसका यूज अगर हम सेंटेंस में कर रहे हैं तो बोला मैंने, जैसे माई सन गो टू द स्कूल बाई बस, मेरा बेटा स्कूल बस से जाता है। ठीक है। अब है डी ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। जैसे आपसे किसी ने कहा डू इट, इसे करिए, या डू दिस वर्क, यह काम करिए। अब है टी एच आई एस, तो इसको हम पढ़ेंगे दिस, और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह है। और दिस का हमेशा ही यूज हम करते हैं जब हमारे पास में कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पे हम करते हैं दिस का यूज। जैसे दिस इज़ ए हाउस, यह एक घर है, यानी कि वो घर हमारे पास में होगा। अब है टी एच ए टी, तो टी एच ए टी को हम पढ़ेंगे दैट, और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह होती है। और वह का यूज हम करते हैं जब कोई भी चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पे होती है। कैसे होती है? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और यहाँ से इतनी दूरी पे कोई चीज़ रखी हुई है, तो आप उसको एड्रेस करेंगे, और यहाँ पे रखी है पास में तो उसको करेंगे। जैसे यहाँ पे एक घर बना है, तो आपने कहा दिस इज़ ए हाउस, तो वो घर आपके पास में है तभी तो आप बोल रहे हैं, और ये घर थोड़ी दूरी पे है तो आप उंगली करके बता रहे हैं कि दैट इज़ ए हाउस, यानी कि वह एक घर है। अब है बाई ओ यू आर, तो इसको पढ़ेंगे हम योर, और योर की हिंदी मीनिंग होती है तुम्हारा या फिर आपका। जैसे आपको कोई मिला है तो आपने उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, सेंटेंस। या फिर व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। इसके बाद है एम बाई, तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे माई, और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी या फिर मेरे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, या ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब है एच ए एस, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स हैज़, और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है, एक तो होता है चुका है के रूप में यूज करते हैं, और हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है रखना भी होती है। जैसे अगर मैंने कहा ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, तो वहाँ पे हम रखना के सेंस में हैज़ का यूज़ करते हैं। और अगर मैंने कहा कि ही हैज़ ईटन हिज फूड, वह अपना खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन हिज फूड, यानी कि वह अपना खाना खा चुका है, तो वहाँ पे हम चुका है के रूप में हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। अब है एच ए वी ई, तो इसको हम हावे नहीं हैव पढ़ते हैं, और हैव की हिंदी मीनिंग भी होती है रखना, और चुका है के रूप में हम इसका भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा बेबीज़ हैव प्लेड, यानी कि बच्चे खेल चुके हैं, या चिल्ड्रन हैव प्लेड, बच्चे खेल चुके हैं। या फिर दे हैव मैनी टॉयज़, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, तो वहाँ पे भी हम हैव का यूज कैसे कर रहे हैं? खिलौने हैं, यानी कि रखता है। अब है ए को तो हम ए ही पढ़ेंगे, और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक होती है। जैसे ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, या शी इज़ ए गर्ल, तो वह एक लड़की है। यहाँ पे हम एक के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? ए का कर रहे हैं। इसके बाद है ए एन, तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे एन,
और एन की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, एक ही होती है। अब देखिए यहाँ पे ए और एन दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, एक होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम एन का यूज़ करते हैं इंग्लिश के वॉवेल्स के साथ। तो आप वॉवेल्स तो शायद जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। वॉवेल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। इंग्लिश के जो ये 5 लेटर्स होते हैं ये हमारे इंग्लिश के होते हैं वॉवेल्स, यानी कि जो हिंदी की मात्राएं होती हैं उनसे हम इंग्लिश में ये शब्द लिखते हैं। तो जब भी कोई भी स्पेलिंग इन लेटर्स से शुरू होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, एन का करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा अगर एलिफेंट, तो एलिफेंट से पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, कि एलिफेंट की स्पेलिंग ई से शुरू होगी फ्रेंड्स, इसलिए। ऐसे ही होता है ऑरेंज, तो ऑरेंज अगर मैंने किसी सेंटेंस में यूज़ किया है वहाँ पे हमें एक के लिए लगाना है ए या एन में से कुछ, तब भी हम क्या लगाएंगे, एन ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऑरेंज में क्या होता है, ओ होता है, और जो ये ओ होता है वो हमारा होता है इंग्लिश का वॉवेल। इसके बाद है HATE, तो इसको हम पढ़ते हैं हेट, और हेट की हिंदी मीनिंग होती है घृणा करना, नफरत करना। ही हेट्स मी, वह मुझसे घृणा करता है या वह मुझसे नफरत करता है। अब है LIKE, तो इसको हम फ्रेंड्स लाइक पढ़ते हैं, और लाइक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पसंद करना। जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ लाइक माय वीडियो, कृपया मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए। अब है THEIR, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स देयर, और देयर की हिंदी मीनिंग होती है उनका, उनकी या फिर उनके। इसके बाद है THERE, तो इसको भी देखिए हम देयर ही पढ़ते हैं, यानी कि THEIR और THERE दोनों को ही हम क्या पढ़ते हैं, देयर पढ़ते हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं और इनकी वर्ड मीनिंग भी अलग अलग होती है। तो इस वाले देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे मैंने कहा कि गो देयर, वहाँ जाइए, तो वहाँ आप जाइए, अगर मैंने कहा गो देयर तो वहाँ पे हम देयर की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, THERE। अब है SO, तो इसको हम पढ़ेंगे सो, और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। इसके बाद है MANY, तो MANY को फ्रेंड्स हम मैनी पढ़ते हैं, और मैनी मीन्स होता है कई, बहुत सारे, अनेक। जैसे ही हैज़ मैनी बुक्स, उसके पास कई किताबें हैं, यानी कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। अब है AS, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एज, और एज की हिंदी मीनिंग होती है जैसा। जैसे आपने किसी से कहा एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है, किसी ने कुछ पूछा तो आपने बोल दिया एज यू लाइक, यानी कि जैसा आपको पसंद हो, या फिर एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो। इसके बाद है THOSE, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स दोज, और दोज की हिंदी मीनिंग होती है वो। दोज आर एप्पल्स, यानी कि वो सेव हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स WHO, तो इसको हम पढ़ते हैं हु, और हु की हिंदी मीनिंग होती है कौन। हु आर यू, आप कौन हैं। अब है WHY, तो इसको हम पढ़ेंगे वाई, और वाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है मैं नहीं बता रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है कि वाई मीन्स क्या होता है, और इसका सेंटेंस में हम यूज किस तरीके से करते हैं वो आपको बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका रिप्लाई देते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ड हमारा MUST, तो इसको मुस्ट नहीं मस्ट पढ़ेंगे, और मस्ट की हिंदी मीनिंग होती है चाहिए। और मान लीजिए हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। या फिर वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापक की सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से हम मस्ट का यूज करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।